वेलकम टू एडवेंचर विद मोहसिन। आज मैं आपको हंटिंग की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। हम काफ़ी देर से हंटिंग का प्लान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने के लिए डक का सीज़न स्टार्ट होता है, जो कि मार्च से लेके अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए। बाकी सारा साल डक हंटिंग जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। और ये सीज़न जब शुरू होता है तो बहुत सारे लोग डक हंटिंग के लिए निकलते हैं। डक हंटिंग के लिए लाइसेंस चाहिए। विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपके पास लीगल परमिट होना चाहिए और इसमें लिमिट है। तकरीबन हर साल तकरीबन एक बंदा जो है ना मैक्सिमम 3 डक हंटिंग कर सकता है। और इस साल क्योंकि शायद पॉपुलेशन ज़्यादा डक हंटिंग की, तो उन्होंने शायद 9 पर पर्सन कर दी है। और पाकिस्तान इंडिया में इसको मुर्गाबी कहा जाता है। पाकिस्तान में मुर्गाबी जो है वो साइबेरिया से आती है, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करती हुई आती है। ऑस्ट्रेलिया में लोकल मुर्गाबी है, लोकल डक्स हैं। और डक्स की भी किस्म है, जिसमें टील हो गई, जिसमें अपना पिंक डक हो गई, ब्लैकवुड डक हो गई। तो ये सर्टन किस्म की डक्स हैं जिनको हम हंट कर सकते हैं। इसके अलावा डक को हम नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई गलती से उसको मार दे तो उसको भी उस पर फ़ाइन इम्प्लीमेंट होता है। तो ये देखें, ये तैयारी मैं आपको दिखाऊं। आ जाएं, आगे हैं ज़रा। ये हमारे हंटर साथी हैं। ये सुबह सुबह आके अपना पूरी सेटिंग कर रहे हैं। ये देखें, इन्होंने पूरा ये सिस्टम, कैमोफ्लेज सिस्टम लगाया सारा, क्योंकि इसके पीछे बैठेंगे। एक ये बना हुआ है, अपनी ज़बान में इसको मोर्चे कहा जाता है, लेकिन ये ऑब्वियसली डक हंटिंग के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। वी लेफ़्ट ऑलमोस्ट लाइक 3 AM। घर से 3 बजे निकले हम। तकरीबन 2.5 घंटे की जर्नी थी। वहाँ से हम इधर पहुँचे हैं। उसके बाद पहुँचने के बाद आके अभी ये, क्योंकि डक हंटिंग के लिए भी एक टाइम रखा गया है गवर्नमेंट ने, और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो डक हंटिंग की बॉडीज़ हैं, उन्होंने एक टाइम सेट किया हुआ है। आप जो सनराइज़ और सनराइज़ के हाफ़ एन आवर के बाद डक हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब टाइम हो गया डक हंटिंग का। इस वक्त हम लीगली डक हंटिंग कर सकते हैं, और शाम को सनसेट के बाद आप नहीं कर सकते। तो ये देखें, ये पूरी तैयारी मुकम्मल है। ये डिकॉय सेट किए हैं हमने। ये हमारे अपने डिकॉयज़ हैं, इसमें रिकॉर्डिंग है, इसमें ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो ये जितनी आपको डिकॉयज़ फ्लोटिंग करती नज़र आ रही हैं, ये सारी हमारी अपनी डिकॉयज़ हैं। अब इनको देख के डक्स आएंगी और उसको फिर हम ऑब्वियसली जिसकी जिसकी रेंज में आई वो उसको हंटिंग करेगा। तो सबसे खूबसूरत बात ये देखें, ये इसमें टोटल वर्कमैनशिप है। ये जितने साथी हैं सारे, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पूरी सेटिंग कर रहे हैं। गाड़ी हमने वो कोई आधा किलोमीटर दूर खड़ी की है, क्योंकि ये हिल है और ये एक सॉल्टी लेक है। तो सारे नीचे आए हैं, यहाँ से उतर के सामान कैरी करके, गन्स उठा के, और ये सारा सिस्टम रखा हुआ है। तो आपको बाकी अब आगे दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारी जो हाइड हमने लगाया है, ये इसकी कैमोफ्लेज की है। इसके पीछे का मंज़र ये देखें, चेयर्स पड़ी हुई हैं, और चेयर्स के साथ चेयर्स, स्टूल्स, चीज़ें, एमिनेशन। और वो हमारे सामने डिकॉयज़ हैं। इन डिकॉयज़ के साथ हमारा ये सिस्टम भी लगा हुआ है साउंड का, जिससे अपनी जितनी मुर्गाबी है, डक है, वो सारी अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्ट होके आएंगी। और ये बड़ी खूबसूरत एक नेचुरल लेक है, इसको कहते हैं सॉल्ट लेक है। ये सारा ये सॉल्टी वाटर है, और इसमें पॉपुलेशन कोई नहीं है। दूर दूर तक आपको आबादी नहीं मिलती। सुबह का मंज़र है, सनराइज़ हो रहा है थोड़ी देर में, और मुर्गाबी के आने का टाइम भी हो गया। ये देखें, इनके पास रिमोट कंट्रोल है, इसमें डिफरेंट साउंड्स हैं। पिंकी एक बड़ी, ये देखिए हमारे डिकॉयज़ सामने हैं, सब तैयार बैठे हुए हैं। डिकॉयज़ भी पड़े हैं सामने। ये इनका रिमोट दिखाएं, इनका रिमोट दिखाएं ज़रा इन्हें। ये देखें, ये जो इनके हाथ में रिमोट है ना, ये बेहतरीन आवाज़ें निकालता है, और इससे वो सारी अट्रैक्ट होती हैं। बैठी हुई है।
तो दूसरी भी गई सर, इसको एक और ठोके। एक और भी जे नाल ही। ये देखें इब्राहिम कैप्चर करते हुए खूबसूरत मंजर। किस्सा तो अब जो चैलेंज काम है ना, इस पानी से इनको निकालना। ये देखें, ये हसन पानी में गया है और पानी में ये जो इन्होंने फायर किए थे ये डक्स लेके आया है वहाँ से, और अभी इसको तकबीर पड़ेगा और उसके दूसरी बाद किधर है? हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो आगे है, वो आगे पड़ी हुई है और वो हवा उधर की है। ये देखें जी अपना कामयाबी के साथ, ये चेस्टनट थी। हाँ देखें, इस वक्त 8 से 10 हैं, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि अगर हमने इसको यहाँ से शूट किया तो वो ज़ाया होने का चांस है क्योंकि पानी डीप है, पानी में न चली जाए। तो हम उनका वेट करते हैं हमारे डिकॉयज़ के पास वो आएँ और आके उनके पास बैठें एंड देन विल शूट। गेट रेडी गाइस, शुड बी एनी टाइम। एक गई है, दो गई है। ये देखें जी, ये नेक्स्ट राउंड था। इस दफ़ा फिर माशाल्लाह हमारे पास कोई 3 शॉट्स आए हैं। ये हसन साहब जो है ना हमारे एक्सपर्ट हैं पानी में जाने के लिए, उन्होंने स्पेशल शूज़ पहने हुए हैं। ना मारो, आएगी। ये देखें, ये माउंटेन है, इसको पाकिस्तान में सुरखाब कहा जाता है, इंडिया पाकिस्तान में 3। एक गिरी है सामने। इंडिया पाकिस्तान में इनको सुरखाब कहा जाता है। ये देखें ज़रा, अजय आपने किया था? हाँ मैंने किया। दो कितने लगाएंगे? ये देखें, आनी चाहिए। ये देखिए जी हमारे हंटर भाई हैं इस वक्त माशाल्लाह सबके सक्सेसफुल। ये ऊपर फिर रही है। ये देखें ये सुरखाब है। हाँ आएगा। वाह, गुड शॉट रोशन भाई। थैंक यू सर। मैंने कहा बगैर शिकार के हमने जाना नहीं है और ज़बरदस्त डेड शॉट था, डेड शॉट। ये देखें, ये स्पेशल गैजेट्स हैं जिससे आप इनको ट्रैक कर सकते हो, बुला सकते हो। देखें जी, इस स्पोर्ट्स में आपको पेशेंस चाहिए। अब हम सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग 5:30 हम इधर थे और अभी टाइम तकरीबन 9 बज गए हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9 4 घंटे हो गए हैं। और इस पेशेंस के साथ बैठना और इंतज़ार करना और ये अपने गैजेट के साथ उनको बुलाना, यही एक फ़न है। और उम्मीद करते हैं जब हम जाएं तो हमारे पास हैंडसम अमाउंट ऑफ नंबर्स हों जो फिर हम इसकी कढ़ाई बनाएं, इसका बारबेक्यू तो नहीं करेंगे लेकिन अभी आपको ये दिखाओ ज़रा, ये जो हमारे पास पड़े हैं। हसन साहब दिखाएं ज़रा इन्हें। ये देखें, ये चेस्टनट थी। ये देखें, ये दिखाएं ज़रा, ये जी इसको, हाँ ये टील थी, ये सुरखाब है। क्या खूबसूरत पर हैं इसके, ये देखिए, वाह।
ये देखें मूवमेंट स्लो है अभी। क्या खूबसूरत इसके अंदर कलर्स हैं, ब्राउन, ग्रीन, वाइट। और ये देखें ज़रा कितने खूबसूरत फेदर्स हैं इसके। ये सिलसिला हज़ारों साल से चलता आ रहा है शिकार का, और दुनिया की हर कंट्री में शिकार किया जाता है, और शिकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो जिसको हम फॉलो करते हुए ये इस शिकार के सीज़न में शिकार कर रहे हैं। सिर्फ 3 महीने हैं, मिड मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में आपके पास ये टाइम है। आप डक हंटिंग कर सकते हैं, मुर्गा भी मार सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान इंडिया में जितनी भी मुर्गाबी आती है वो सारी साइबेरिया से आती है। अक्सर उनके पाँव में रिंग्स होते हैं, उस रिंग्स पे उनके टैग्स लगे होते हैं। तो इधर तो ऐसा नहीं है, हमने कोई टैग नहीं देखा इधर, लेकिन ये है कि अपना सिमिलर स्पीशीज़ है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आपको यही चीज़ें मिलेंगी। और ये देखें इस वक्त इंतज़ार का सिस्टम, ये देखें ये राजा साहब इस वक्त लेटे हुए हैं। ये देखें ये हमारे हसन साहब भी इस वक्त लेट गए हैं। ये इब्राहिम हमारे इस वक्त नींद आ रही है इन्हें। ये सुबह 3 घंटे रात सोए थे ये, और इन्होंने गाड़ी भी चलाई है 2.5 घंटे। और वो दूसरा ग्रुप हमारे अली भाई बैठे हैं देखें, और अली ये ना उनकी बना के आता हूँ, ये ज़रा पकड़ें ज़रा। मैंने कहा ज़रा दूसरी। वालेकुम। हाँ जी सर, ये देखें ये वेट कर रहे हैं, वो बार खा रहे हैं इस वक्त, ये प्रोटीन बार खा रहे हैं। ज़रूरत है प्रोटीन, जानवर नहीं है तो हाँ, लेकिन सो फार नॉट अ बैड रिज़ल्ट है। हाँ, इसी तरह ही होता है, आपको कभी कभी बहुत सारे इकट्ठे मिल जाते हैं, कभी आपको वेट करना पड़ता है। यही पार्ट ऑफ गेम है। उठ के ऊपर कर। अच्छा तूतरी भी आई। हाँ माउंटेन थी। 20 पॉइंट होगी। ये भी आ जाएगा नहीं। बैठेगा। ये देखें जी, वंस अगेन हमारे रिकवरी एक्सपर्ट जो हैं हसन साहब, ये एक और माउंटेन लेके आए हैं, इसको सुरखाब। इट वाज़न्ट अ बैड डे। हमारी थोड़ी स्लो मूवमेंट मिली है हमें उधर, लेकिन उसके बावजूद ये देखें हम सारों के हाथ में एक डक है, और डक भी ये माउंटेन जिसका बड़ा मज़ेदार गोश्त होता है। इसकी कढ़ाई बनेगी। अब कोई सूप बनाना चाह रहा है, कोई कढ़ाई, जिसका जो दिल करता है करे। क्यों अली भाई, आप क्या करना करोगे? कढ़ाई सर, कढ़ाई चलेगी। राय साहब की करोगे? जी ये देखो ना, तुसी ये बड़ी मायूस हुई बेचारी। ठीक है, कल ही रह गई। हाँ, ये साथी चला गया। एक्चुअली थोड़ा सा हम ट्रिक हो गए थे उनसे। थोड़ा सा हमने लिहाज कर लिया, हमने कहा शायद दोबारा वापस आए। इट वाज गुड चांस था, अगर हम उनको कर लेते तो 8-10 हमारे पास और आ जानी थी। बहरहाल ये फ़न था, और ये अपना जो इतनी दूर से हम 3 घंटे की मुसाफत से सफ़र करके आए हैं, और आके इधर बैठे गपशप लगाया, फ़न किया। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। ये आके ये सेटअप करना, ये सारा ये लगा के इधर बैठना, चेयर उठा के, और गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर दूर खड़ी है। वहाँ से वॉक करके आए, सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ से पहले आए, और अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा खाएं पिएंगे, एंड देन इंशाल्लाह विल बैक टू मेलबर्न। तो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे इससे बेहतर कोई डियर हंटिंग है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने